नमस्कार दोस्तों। 6 दिसंबर की रात को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लग जाने से करीब 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल। और इसके पीछे जो कल्प्रिट्स थे जो उस नाइट क्लब को चला रहे थे, लूथरा ब्रदर्स, वो विदिन 2 आवर्स दे फ्लू टू थाईलैंड। वो थाईलैंड पहुंच गए। अब लगातार गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा था, बट गवर्नमेंट ने कैसे ना कैसे उनको कॉर्नर कर दिया और थाईलैंड अथॉरिटीज ने उनको पकड़ लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली डिड द गवर्नमेंट डू। वी आर गोइंग टू सी द प्रोविजन ऑफ द पासपोर्ट एक्ट विच वाज यूज्ड टू कॉर्नर दिस 2 गाइस। साथ ही साथ में दोस्तों, ये जो इंसिडेंट था ये इतना बड़ा कैसे हो गया, 25 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई, इसके बारे में भी जानेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इस वीडियो का एनालिसिस पॉइंट है वो ये है कि भारत में लगातार इतने फायर इंसिडेंट्स क्यों होते रहते हैं, किस वजह से होते रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज। वेलकम टू श्रीराम्स IAS यूपीएससी प्रेप चैनल। और हम जानते हैं इस नाइट क्लब के आग के सच के बारे में आज। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि सौरभ और गौरव लूथरा ये दोनों भाई हैं और ये दिल्ली में रहते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। और इनका गोवा में भी एक नाइट क्लब था और इस नाइट क्लब में आग लग जाने से कुछ लोगों की 25 पीपल, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल दे डाइड। ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पासपोर्ट रूट को यूज किया। कैसे किया? अब देखिए, एक पासपोर्ट एक्ट होता है। पासपोर्ट आप जान ही रहे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आप सबको, जो भी व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, उसको एक पासपोर्ट प्रदान करती है। आइडेंटिटी का एक बहुत तगड़ा प्रूफ होता है पासपोर्ट। और पासपोर्ट के बिना आप किसी भी विदेशी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। ये पासपोर्ट इशू करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है और इस पासपोर्ट लॉ के अंदर द गवर्नमेंट गवर्न्स द इशुएंस ऑफ द पासपोर्ट। ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वॉट एवर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड, कि आपका वीजा प्रॉपर है या नहीं है। साथ ही साथ रेगुलेट्स द डिपार्चर ऑफ द इंडियन सिटीजंस एंड हैंडल रिलेटेड मैटर्स। ये सारे काम होते हैं पासपोर्ट एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब इसी पासपोर्ट एक्ट का एक सेक्शन होता है सेक्शन 10A। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है टू सस्पेंड द पासपोर्ट। जो पासपोर्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदान किया है, दिया है, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद दिया है, गवर्नमेंट के पास यह भी पावर होती है कि वो उस पासपोर्ट को सस्पेंड कर दे। ठीक है। टू स्टॉप द इंडिविजुअल्स फ्रॉम ट्रेवलिंग। अब आप सोचकर देखिए, कुछ ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और उनको पता चलता है कि पुलिस उनको ढूंढ रही है और वो विदेश जाने के लिए भागें, उससे पहले अगर उनका पासपोर्ट सस्पेंड हो जाए तो क्या होगा? दे वोंट बी एबल टू मूव आउटसाइड द कंट्री। ठीक है। तो क्रिमिनल्स पकड़ा जाएंगे। बट इस केस में क्या हुआ दोस्तों? इस केस में जो लूथरा ब्रदर्स थे वो ऑलरेडी दे लेफ्ट इंडिया, वो बाहर जा चुके थे, थाईलैंड में पहुंच चुके थे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10A सेक्शन का यूज करते हुए उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों, आगे क्या हुआ? जब पासपोर्ट उनका कैंसिल कर दिया गया, दैट सिंपली मींस दे बिकेम इलीगल इमिग्रेंट्स इन थाईलैंड। वहां पर वो इलीगली पकड़ा गए और थाईलैंड अथॉरिटीज ने उनको कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों, इसके साथ में CBI ने भी कुछ करा था। CBI ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है? देखिए, इंटरपोल के ना बहुत सारे नोटिस होते हैं। आप यहां देखेंगे तो रेड नोटिस है, येलो नोटिस है, ब्लू नोटिस है, ब्लैक नोटिस है, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, सिल्वर नोटिस, इतने सारे नोटिस हैं, अलग अलग काम के लिए होते हैं। और ये काम सिर्फ पुलिस या CBI जैसी अथॉरिटीज ही कर सकती हैं, इन तरह के नोटिस को इशू करना। इंटरपोल को, दूसरी जो द वर्ल्ड पुलिस विच इज इट इज कॉल्ड, इंडिविजुअल्स इस नोटिस को इशू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें या मैं चाहूं कि ब्लू नोटिस को हम इशू कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ पुलिस अथॉरिटीज ही हैं जो इस इशू को, इस नोटिस को इशू कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, इतने सारे जो नोटिसेस हैं उनकी डिटेल दी हुई है, बट जो हमारे काम के लिए जरूरी है वो है ब्लू नोटिस। और ये CBI ने इशू कर दिया था। ब्लू नोटिस में क्या होता है? टू कलेक्ट द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, साथ ही साथ लोकेशन एंड द एक्टिविटी रिलेशन टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लू नोटिस दे हैव बीन कॉर्नर्ड बाय द थाईलैंड पुलिस। तो 2 चीजें यूज हुई हैं दोस्तों इनको कॉर्नर करने के लिए। पहला तो पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 10A और दूसरा ब्लू कॉलर नोटिस। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाई दिस ट्रेजेडी इज सच अ बिग ट्रेजेडी। 25 लोगों की मृत्यु हो कैसे गई, ऐसा क्या हुआ था? अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लेमेबल मटेरियल जो है वो दीवालों पर लगा हुआ था। देयर वर हैवी यूज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल
इन द डेकोर, जो एक नाइट क्लब को सजाया जाता है, वहां पर अब नाइट क्लब है तो वहां पर भाई डांस भी हो रहा है, साथ में फायर क्रैकर्स भी जल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स जल रहे हैं, उसकी वजह से ये आग लगी है। बट अगर इनफ्लेमेबल मटेरियल दीवालों पर लगा रहे तो इस तरह की आग नहीं लगेगी। बट जब फ्लेमेबल मटेरियल रहता है दोस्तों तो आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन चीजों का ध्यान वहां नहीं रखा गया। डेकोर जो होता है, जो भी डेकोरेशन किया जाता है, नाइट क्लब को बनाया जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ में दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर और जो भी दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी अलार्म होते हैं, वो भी प्रॉपरली वहां पर नहीं थे। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? एक्सेस टू रोड, जो निकलने का रास्ता है वो करीब 400 मीटर की दूरी पर था। अब 400 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब लोगों को भागने में भी तकलीफ होगी और फायर ब्रिगेड को आने में भी तकलीफ होगी। तो दोस्तों इन वजहों से करीब 25 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के इंसिडेंसेस भारत में लगातार क्यों होते रहते हैं? एक तो स्टैम्पेड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में, साथ ही साथ बिल्डिंग में फायर लग जाना, किसी स्टेब्लिशमेंट में फायर लग जाना एक दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में। बार बार ऐसा क्यों होता रहता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो एक नेशनल बिल्डिंग कोड है और उस नेशनल बिल्डिंग कोड का बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड लेवल नहीं होता है। दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन। और इस बिल्डिंग कोड के अंदर बहुत सी बातें लिखी रहती हैं, जो मैं नीचे पढ़ने वाला हूं वो सब बातें भी इस बिल्डिंग कोड के अंदर लिखी रहती हैं। अगर बिल्डिंग कोड को प्रॉपरली फॉलो करवा दिया जाए तो दोस्तों इस तरह की फायर्स और फायर ये जो अदर इंसिडेंसेस होते हैं और जो ट्रेजेडीज होती हैं, इनको टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ में एस्केप एरिया बहुत ज्यादा लेस होता है। आप देखेंगे कि चीजें बहुत ज्यादा कंजस्टेड हैं। आप मुंबई जैसे कलकत्ता जैसे या दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे कि इतने ज्यादा ओपन स्पेसेस नहीं हैं, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हैं एरियाज। और कंजस्टेड एरियाज होने की वजह से, एस्केप रूट ना होने की वजह से ये आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ लोगों को एस्केप करने के लिए रूट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से स्टैम्पेड भी हो सकता है और लोगों के बाहर ना निकल पाने की वजह से उनकी वहां पर मृत्यु भी हो जाती है। फायर रेसिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जो भी स्टैब्लिशमेंट्स बन रहे हैं, जो भी ऑफिसेज बन रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, वहां पर लगातार ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो उनकी वॉल्स हैं, साथ में जो चेयर्स हैं, साथ में जो और फर्नीचर हैं, वो इस तरह के होने चाहिए दैट दे आर फायर रेसिस्टेंट, कि अगर आग लगे तो आग फैले ना, वहीं पे लग के वहीं पे बुझ जाए। साथ में ओल्ड वायर या डैमेज्ड वायर और जो हैवी लोड होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट होता है, इससे सबसे ज्यादा आग लगती है दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लगातार बिल्डिंग्स में लोग, स्टैब्लिशमेंट्स में जो उनके ओनर्स होते हैं, दे डू नॉट पे अटेंशन ऑन द रिवैम्पिंग ऑफ दैट प्लेस। कहने का मतलब है अगर ओल्ड वायर्स हैं, डैमेज्ड वायर्स हैं, तो वो उसी तरह से लगा रहेगा, चलता रहेगा सिस्टम, बट दे डू नॉट चेंज इट। अब तो अलग अलग प्रकार की वायर आ गई हैं, शॉर्ट सर्किट भी बहुत कम हो, इस तरह के भी इक्विपमेंट है, बट आप लगातार देखेंगे कि पैसा खर्च इन सब पर नहीं किया जाता है, मेंटेनेंस ध्यान से नहीं किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फायर लगने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड दिस हैपेंस अक्रॉस इंडिया। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये पूरे देश में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक जगह का कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरे जगह का नहीं, लगातार ये चीजें होती रहती हैं। साथ में जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, दे आर नॉट अप टू द मार्क, पुराने गले सड़े हुए रहते हैं और इसकी वजह से, आग लगने की वजह से प्रीशियस ह्यूमन लाइफ इज लॉस्ट। अब वो 100 लोग करीब उस नाइट क्लब में थे दोस्तों, और उनमें 25% लोग, दैट मीन्स 25 पीपल आर नो मोर, एंड अलॉन्ग विद इट 6 आर इन दी हॉस्पिटल। इतना बड़ा इंसिडेंट अगर होता है दोस्तों, तो गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स कि बिल्डिंग कोड, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, वो बहुत अच्छे से फॉलो हो, ताकि हमारे देश में इस तरह के फायर इंसिडेंसेस ना हो। साथ ही साथ जो दूसरे अदर एरियाज हैं, जैसे स्टैम्पेड हो गया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ज्यादा लाइफ लॉस होता है, उस तरह की भी चीजें ना हो। तो इसके लिए गवर्नेंस एक बहुत
सुधार करना पड़ेगा और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। सो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।